दोस्तों, कई दिनों के गिरावट के बाद फाइनली एमटीएनएल लिमिटेड में एक अपर सर्किट आज आप लोगों को देखने को मिल गया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ये जो आप लोगों को अपर सर्किट लगने को मिला है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है। क्या इस अपर सर्किट में हम इस कंपनी से निकल जाए या तो फिर इस अपर सर्किट में हम लोग इस कंपनी में फिर से बाय करें और हमारा जो बाइंग लेवल है उसको एडजस्टमेंट करें। तो यही सब बातें आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कंपनी के ऊपर एक ओवरव्यू दे देता हूँ और कंपनी का नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। बेसिकली ये एक पीएसयू कंपनी है और बहुत ही पुराना कंपनी है। ये लगभग 1999 से ही मार्केट में लिस्टेड है ये कंपनी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी ने आज तक इन्वेस्टर को पैसे जनरेट करके नहीं दिया है और आज तक इस कंपनी ने कुछ भी तरीके का कोई भी वेल्थ क्रिएशन किया नहीं है इन्वेस्टर का। अगर हम लोग देखें तो बीते 25 सालों से इस कंपनी ने किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं दिया है। अगर हम लोग करेंट सिचुएशन देखें तो करेंटली पूरे इंडिया में पीएसयू सेक्टर का एक बूम चल रहा है। पूरे इंडिया में पीएसयू सेक्टर दौड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 10% ऐसे पीएसयू कंपनी रह गया है जो अभी तक दौड़ा नहीं है। और उसमें से ये एक कंपनी है जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। हाँ, अगर हम लोग देखें तो लास्ट कुछ सेशन में कंपनी ने एक रिटर्न दिया था, लगभग 100% की एक रिटर्न दिया था। तो दैट मीन्स डबल किया था इन्वेस्टर का पैसा। लेकिन जितना चाहिए था मल्टीपल का रिटर्न देने के लिए, उतना रिटर्न कंपनी ने इन्वेस्टर को दिया नहीं था। तो एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि इस रैली में भी ये कंपनी शांत बैठा हुआ है और इसके पीछे का मेन लॉजिक यही है, कंपनी का बैड फंडामेंटल, हाई डेप्ट और कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही लो है। तो ये सब बेसिकली रीज़न था जिसके कारण आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी ऐसी मल्टीपल का रिटर्न देखने को नहीं मिला, इतने ट्रेंड के बावजूद भी। तो फाइनली इस कंपनी में हाल ही में एक अपर सर्किट लग गया है और अगर हम लोग पास्ट ट्रैक देखें तो कंपनी एक अपर सर्किट में था, उसके बाद एक लोअर सर्किट में चला जा रहा है और इन्वेस्टर इस कंपनी से निकल नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली यही सब बातें आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या इस अपर सर्किट में हम लोग इस कंपनी में निकल जाए ये चांस देखकर, या तो फिर हम इस कंपनी में न्यूली इन्वेस्ट करें। तो ये सब बातें जानने के लिए पहले मैं आप लोगों को कंपनी का जो करंट सिचुएशन है वो एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आप लोग, अगर हम लोग देखें तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो उतना अच्छा है नहीं। तो यहाँ पे आप लोग जून क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, 184 करोड़ का सेल्स आया है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 199 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है। मार्जिन देखिए आप लोग, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये था -77% और करेंटली आया है -16%। तो कंपनी ने अपना जो बिजनेस है, बिजनेस से कोई अर्निंग कर ही नहीं रहा है। और ये कंपनी मार्केट में इसलिए प्रेजेंस है क्योंकि ये एक पीएसयू कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है। तो गवर्नमेंट तो वैसे ही रन करेगा, चाहे कितना भी डेब्ट का प्रेशर क्यों ना हो। तो सेम सिचुएशन इस कंपनी में भी है और जिसके कारण आप लोगों को इस कंपनी में डिफ़ॉल्ट तो नहीं देखने वाले हो, लेकिन आप लोगों को इस कंपनी में इतना जल्दी कोई बड़ी रिटर्न भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए, -852 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर और करेंटली ये आया है -773 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का कोई भी ग्रोथ आया नहीं है ईयर ऑन बेसिस का रिजल्ट में। बाकी आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट देखिए, 209 करोड़ का सेल्स था और अभी देखिए 184 करोड़ का सेल्स। मार्जिन देखिए आप लोग -36% के आसपास था और अभी देखिए -60%। नेट प्रॉफिट देखिए आप लोग, लास्ट क्वार्टर 784 करोड़ के आसपास था और अभी देखिए -773 करोड़ के आसपास। तो कहीं से भी अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ नहीं रहा है। अगर आप लोग जून क्वार्टर से देखें तो लगातार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आप लोगों को एक निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप लोग देखिए कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं गया है जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में हो। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण आप लोगों को इतनी बड़ी ट्रेंड में भी इस कंपनी में कोई भी एक अपर सर्किट या तो फिर एक मल्टीपल का रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बहुत ही बैड सिचुएशन से भी कंपनी गुजर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंटली कंपनी का रेशियो देखें तो रेशियो वाइज भी कंपनी उतना अच्छा तो है नहीं। मार्केट कैप देखिए आप लोग 3989 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो तो है नहीं कंपनी का, ब्लैंक है पी रेशियो,
क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। ROC देखिए आप लोग -8.26% के आसपास है। डेब्ट देखिए आप लोग 13,141 करोड़ के आसपास है। सेल्स ग्रोथ देखिए आप लोग 16.8% है, जो भी निगेटिव में है। एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए आप लोग 0.07 के आसपास है। क्विक रेशियो देखिए आप लोग बहुत ही खराब है और करेंट रेशियो देखिए आप लोग बहुत ही खराब है। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो कंपनी का कोई भी ऐसा रेशियो है नहीं जो अच्छा है, और कोई भी ऐसा रेशियो है नहीं जो आप लोगों को एक फाइनेंशियली एक बूस्ट दे सकता है इस कंपनी के चार्ट में। तो यहाँ तक तो कोई ऐसी कंपनी का अच्छा साइड है नहीं और अच्छा साइड देखने को नहीं मिला है जिससे आप लोगों को शायद लगे कि इस कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग डेप्थ देखिए तो 28,351 करोड़ से देखिए आप लोग 13,141 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का डेप्थ भी इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर में। तो एक तरीके से कंपनी का सिचुएशन अभी भी खराब है। कैश फ्लो देखिए आप लोग 130 करोड़ के आसपास है। तो कैश फ्लो तो अच्छा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बाकी अगर हम लोग देखें तो कंपनी का सिचुएशन अभी उतना खास है नहीं। ROC देखिए आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, -8% के आसपास है। कैश कन्वर्जन डे देखिए आप लोग 234 डेज के आसपास है, ये भी बहुत हाई है। तो रेशियो वाइज भी कंपनी का सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टर का रेशियो देखें तो उसमें भी सेम कंडीशन है। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए आप लोग 56.25% के आसपास है, जो एक PSU कंपनी है। तो इसमें तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही अच्छा खासा होल्डिंग प्रोमोटर का। FI का होल्डिंग देखिए आप लोग 0.38% है। DI का होल्डिंग देखिए आप लोग अनसेंस है 13.60%, और पब्लिक का होल्डिंग देखिए आप लोग 29.70% है। तो इस कंपनी में FI का होल्डिंग में उतना ट्रेंड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और DI का होल्डिंग में भी उतना बड़ी ट्रेंड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और कंपनी का प्रॉफिट का जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्निकल चार्ट वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए डेली चार्ट लगा के रखा हूँ। तो इसमें देखिए आप लोग कंपनी ने 11 जुलाई को एक लो लगाया था, लगभग 41 रुपीज़ के आसपास था। और उस समय देखिए तब से लेकर आप लोग यहाँ पे देखिए 29 जुलाई तक लगभग 142% की एक रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। और डे देखिए आप लोग 18 डेज, तो 18 डेज में कंपनी ने 140% की रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। तो एक अच्छा रिटर्न तो दिया था, लेकिन जो भी लोग इस कंपनी में उस समय निकला नहीं या तो फिर इस कंपनी में हाई में बाई किया हो, तो उन लोगों का पैसा अभी इस कंपनी में फंस चुका है। क्योंकि आप लोग देखिए तब से लेकर अब तक देखिए लगभग 42.93% की एक निगेटिव रिटर्न कंपनी ने दिया है। मतलब अगर आपने इस कंपनी को 100 रुपीज़ में परचेस किया होगा तो आज आप लोगों का जो रिटर्न है वो लगभग -40% के आसपास है। तो फिर से आप लोग इस कंपनी में ट्रैप हो गए हो। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग करेंटली कंपनी ने एक अपर सर्किट फिर से यहाँ पे दे दिया है, और अपर सर्किट लगने के बाद देखिए आप लोग कंपनी अभी अपना जो मेजर सपोर्ट जोन है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो मेजर सपोर्ट जोन है वो है लगभग 58.36 रुपीज़ के आसपास, और ऊपर की तरफ देखें तो मेजर रेजिस्टेंस जोन है लगभग 63.30 रुपीज़ के आसपास। अगर कंपनी यहाँ पे 63 रुपीज़ का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करता है तो आप लोगों को शायद 71.64 रुपीज़ तक की एक लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो शायद आप लोगों को 100 रुपीज़ तक की एक लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन देखने को मिलेगा इसका चांसेस बहुत ही लो है, क्योंकि कंपनी का सिचुएशन उतना अच्छा है नहीं। करेंटली कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत ही ख़राब है कंपनी का, और गवर्नमेंट कंपनी है। और इसके देखिए आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंपनी का जो डेब्ट का प्रेशर है वो बहुत ही हाई है। हाँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपने कंपनी को डिफ़ॉल्ट नहीं करते, लेकिन आप लोगों को तो इस कंपनी से उतना रिटर्न भी शायद नहीं मिलेगा, या तो फिर आप लोग ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। तो यही थी मेरा इस कंपनी के एनालिसिस। कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।